हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 6D। एक्सरसाइज है आपके पास 6D एक्सरसाइज, जो कि 6 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, जो लास्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने एग्जैक्ट वाली कंडीशन की थी, वो यहाँ पे इन क्वेश्चंस के अंदर फेल हो जाती है। इन क्वेश्चंस के अंदर फेल हो जाती है। ठीक है, इक्वेशन जो होती है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती, जैसे लास्ट क्वेश्चन में बन रही थी। यहाँ पे फिर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ता है। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेन क्या करेंगे हम, therefore we will find an integrating factor so that if we multiply the given differential equation with integrating factor, then it will become exact। क्या बन जाएगी वो, एग्जैक्ट बन जाएगी। और एग्जैक्ट को हम पीछे वाले मेथड से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, मेन काम हमारे पास वो है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होगी स्टार्टिंग में, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट नहीं होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उसको देखते हैं कि एग्जैक्ट है या नहीं है, फिर आगे क्या करेंगे। साथ में एग्जाम्पल लेके चलेंगे, एग्जाम्पल से आपको बेटर क्लियर होगा। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। ये आपके पास है एक्सरसाइज 6D का क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास x रेज टू पावर 4 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू x माइनस 1 dy बाई dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। अब सॉल्यूशन देखो जरा, इसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोल लेंगे हम, 1। सबसे पहले द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसी को लिख लोगे पहले। x रेज टू पावर 4 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 dy बाई dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि एग्जैक्ट है या नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, हमें चेक करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे, x रेज टू पावर 4 ले लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे हम, ये मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्या ले लेंगे, एक्स, वाई का कोएफिशिएंट एक्स है, तो माइनस डी से ऑपरेट करते हैं। माइनस डी से ऑपरेट किया तो ये टर्म तो एज इट इज नीचे, x4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब और साथ में नेगेटिव साइन लग जाएगा, माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स क्यूब, तो ये क्या हो गया माइनस 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ओके, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 3 3 जा 9x स्क्वायर और नेगेटिव साइन कट जाएगा क्योंकि माइनस डी है, प्लस 2x। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 3x रिमाइंडर। देयरफॉर रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 3x विच इज नॉट इक्वल टू 0। दैट एम्प्लाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। वो कैसी नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है।
ठीक है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है वो एग्जैक्ट नहीं बन रही हमारे पास। अब एग्जैक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 1 है 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट जो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी हमारे पास, एग्जैक्ट बन जाएगी। सो दैट जो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी हमारे पास, एग्जैक्ट बन जाएगी। अब मेन काम क्या है हमारे पास, मेन काम हमारे पास है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे। मेन काम क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे। बाकी एग्जैक्ट बन गई तो उसको सोल्व करना हम लास्ट एक्सरसाइज में सीख चुके हैं ऑलरेडी, बट मेन काम क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो चलो देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कैसे करेंगे। तो रूल टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मेन काम क्या हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दो रूल होते हैं। फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल क्या होती है, जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की थी हमने, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, पी नोट डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू पावर एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, सो ओन पी एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एन वाई इज इक्वल टू क्यू। ओके, ठीक है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके अंदर जो ये कोफिशिएंट्स है, जो आपके पास क्या है कोफिशिएंट्स, ये सारे x की पावर्स में आ जाए, ठीक है। ओके, इफ द कोफिशिएंट्स p नोट p1 एंड सो ऑन अप टू pn ऑफ नॉन एग्जैक्ट, कैसी है, नॉन एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑफ द फॉर्म, आर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के हो जाए, सम कांस्टेंट c इंटू एक्स रेज टू पावर k, सम कांस्टेंट c इंटू एक्स रेज टू पावर k, और सम और डिफरेंस, और सम और डिफरेंस ऑफ the above types terms, the above of the above type terms, ठीक है। देखो अब क्या बोला हमने कि जो ये पी नोट है, पी नो वन है, पी एन माइनस वन है, पी एन, ये जो सारे कोफिशियंट्स हैं ये क्या बन जाए, एक्स की पावर्स में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर आ जाए, 3x रेज टू पावर 7 आ जाए, 2x स्क्वायर माइनस 4x आ जाए, मतलब x की पावर्स का सम और डिफरेंस आ जाए। तो ऐसा कुछ आ जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्या अज्यूम करेंगे, और यदि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्या अज्यूम करेंगे। दो अलग अलग रूल है, एक केस में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे पी नोट पी वन पी एन, एक केस में ये हमारे पास डायरेक्ट एक्स की टर्म्स में आ जाएंगे, एक्स की पावर्स की फॉर्म में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं बन रहे होंगे। तो चलो इस केस में क्या करेंगे, तो अबाउट टाइप टर्म्स, देन वी shall assume that x raised to power m is an integrating factor, x raised to power m को क्या assume कर लेंगे हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर assume कर लेंगे। ओके, we shall assume that x raised to power m is an integrating factor। now इसके बाद क्या करेंगे हम, we will multiply the given differential equation with x raised to power m and apply the condition of exactness, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होती है हमारे पास, रिमाइंडर इक्वल टू 0 टू फाइंड वैल्यू ऑफ m, इससे हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है।
देखो क्या लिखा है हमने, दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ, डिक्टेट कर देता हूँ कि पी नोट पी वन पी एन ये सारे यदि एक्स की पावर्स में है, ये सारे यदि हमारे पास किसकी पावर्स में, एक्स की पावर्स की फॉर्म में है, ये एक्स की पावर्स का सम एंड डिफरेंस है, तो इस केस पे हम क्या करेंगे, एक्स रेज टू पावर एम को इंटीग्रेटिंग फैक्टर अज्यूम कर लेंगे। एक्स रेज टू पावर एम से फिर जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर आप एग्जैक्टनेस वाली वो टेबल बनाओगे, माइनस डी अप्लाई करोगे और रिमाइंडर इक्वल टू जीरो करके एम की वैल्यू निकाल लोगे, रिमाइंडर इक्वल टू जीरो करके एम की इक्वेशन बना लोगे। ठीक है, ओके। तो अब इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में कैसे करेंगे, देखो यही क्वेश्चन जो कर रहे थे, हमने देखा कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वन है ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट क्या है हमारे पास, नहीं है। ओके, अब देखो सारे कोफिशिएंट्स हमें एक्स की पावर्स में दिख रहे हैं, कहीं पे भी साइन कोस टेंजेंट कोटेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट कुछ नहीं आ रहा हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई नहीं आ रहा, सिंपल एक्स की पावर्स है, सिंपल एक्स की पावर्स हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक्स रेज टू पावर एम को क्या अज्यूम कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सिंस all coefficients contains powers of x, therefore we shall assume that x raised to power m be an integrating factor. Now multiply the given differential equation 1 with इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स रेज टू पावर एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। चलो देखो जरा, एक्स रेज टू पावर एम से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स रेज टू पावर 4 को एक्स रेज टू पावर एम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स रेज टू पावर एम प्लस 4, एक्स रेज टू पावर क्या बन गया, एम प्लस 4 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या था, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे एक्स रेज टू पावर एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स रेज टू पावर एम प्लस 2, क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स रेज टू पावर एम प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट टर्म देखो फिर एक्स वाई है, इसको एक्स रेज टू पावर एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स रेज टू पावर एम प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू, अब एक्स क्यूब को एक्स रेज टू पावर एम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स रेज टू पावर एम प्लस 3 एंड माइनस 4 है तो माइनस 4 एम एक्स रेज टू पावर एम हो जाएगा। ठीक है, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। दट द डिफरेंशियल इक्वेशन 2 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ओके। देयरफॉर रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो, और ये रिमाइंडर इक्वल टू जीरो रख के ही हमने m की वैल्यू निकालनी है। तो चलो देखते हैं, पहले रिमाइंडर फाइंड करते हैं, रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे, वही फाइंड करते हैं। पहले माइनस डी से ऑपरेट करना है, सबसे पहला कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, एक्स रेज टू पावर एम प्लस 4, सेकेंड कोफिशिएंट इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर एम प्लस 3 माइनस एक्स रेज टू पावर एम प्लस 2, और नेक्स्ट एक्स रेज टू पावर एम प्लस 1, एक्स रेज टू पावर एम प्लस 1। ठीक है, ओके। अब देखो एक्स रेज टू पावर एम प्लस 4 का डेरिवेटिव, एक्स रेज टू पावर एम प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ओ सॉरी ये तो टर्म एज इट इज लिखते हैं, ये टर्म तो एज इट इज रखते हैं हम नीचे। अब एक्स रेज टू पावर एम प्लस 4 का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एम प्लस 4 एक्स रेज टू पावर एम प्लस 3 और साथ में नेगेटिव साइन,
तो ये देखो माइनस एम माइनस फोर हो जाएगा, माइनस एम माइनस फोर एक्स रेज टू पावर एम प्लस थ्री, और प्लस वन एक्स रेज टू पावर एम प्लस थ्री ऑलरेडी पड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एम माइनस थ्री बच जाएगा, माइनस फोर प्लस वन हो जाएगा ना, माइनस एम माइनस थ्री एक्स रेज टू पावर एम प्लस थ्री माइनस एक्स रेज टू पावर एम प्लस टू एज इट इज। अब देखो जरा, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, माइनस बाहर लिख के एम माइनस थ्री लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस बाहर रख के हम इसको क्या लिख सकते हैं एम माइनस थ्री। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एम प्लस थ्री क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव, हाँ बोलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एक्स ये क्या हो जाएगा एम प्लस थ्री हो जाएगा, एम प्लस थ्री, माइनस को बाहर रख लिया हमने एम प्लस थ्री, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एम प्लस थ्री, आगे आ जाएगा एक्स रेज टू पावर क्या हो जाएगा एम प्लस टू हो जाएगा। ओके, और माइनस डी होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन ये माइनस है तो माइनस डी होता है तो ये भी प्लस हो जाएगा, एम प्लस टू पावर आगे, आगे क्या बन जाएगा एक्स रेज टू पावर एम प्लस वन, ये टर्म बन गई हमारे पास। तो अब देखो ये टर्म तो एज इट इज, ये क्या बन गई एम प्लस थ्री होल स्क्वायर एक्स रेज टू पावर एम प्लस टू। अब एक्स रेज टू पावर एम प्लस वन वाली एक टर्म ये है और एक टर्म ये ऊपर है, एक टर्म ये ऊपर है, तो एक्स रेज टू पावर एम प्लस वन दोनों से कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा एम प्लस थ्री इंटू एक्स रेज टू पावर एम प्लस वन, ये बन गया। देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, क्या करना हमने रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, दैट एम्प्लाइज एम प्लस थ्री होल स्क्वायर एक्स रेज टू पावर एम प्लस टू प्लस एम प्लस थ्री इंटू एक्स रेज टू पावर एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट एम्प्लाइज एम प्लस थ्री को कॉमन ले लेते हम, एम प्लस थ्री को कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा अंदर एम प्लस थ्री इंटू एक्स रेज टू पावर एम प्लस टू प्लस एक्स रेज टू पावर एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट एम्प्लाइज क्या आ गया एम प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, और यहां से m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस थ्री आ गई, m की वैल्यू क्या आ गई माइनस थ्री आ गई। हाँ स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, अच्छा ठीक है, m प्लस थ्री के बाद वाली लाइन, ठीक है। तो आपने क्या करा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो m प्लस थ्री है दोनों टर्म्स में दिख रहा है ना आपको, इन दोनों को कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, तो क्या करोगे m प्लस थ्री कॉमन ले लिया आपने, तो फर्स्ट टर्म में m प्लस थ्री होल स्क्वायर था तो m प्लस थ्री बच गया, m प्लस थ्री एक्स रेज टू पावर m प्लस टू प्लस m प्लस थ्री कॉमन ले लिया तो क्या बच गया x रेज टू पावर m प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब ये टर्म तो x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए नॉन जीरो हो सकती है, x की टर्म्स है ना, x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा तो जीरो नहीं होगी, बट m प्लस थ्री क्या होगा ये तो जीरो हो सकता है, दैट एम्प्लाइज m की वैल्यू क्या आ गई माइनस थ्री आ गई, दैट एम्प्लाइज वैल्यू ऑफ m इज माइनस थ्री। ओके, m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस थ्री आ गई। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन टू में पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन टू, जो सेकंड इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन में m की वैल्यू माइनस थ्री डालेंगे तो x रेज टू पावर माइनस थ्री प्लस फोर, तो ये क्या हो गया x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस x की पावर क्या हो गया ये माइनस थ्री प्लस टू एक्स रेज टू पावर माइनस वन, तो वन बाई एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये वन माइनस वन बाई एक्स हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा वन माइनस वन बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर एम प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा एक्स रेज टू पावर माइनस थ्री प्लस वन एक्स रेज टू पावर माइनस टू, दैट इज वन बाई एक्स स्क्र
वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m प्लस 3, m की वैल्यू -3, तो x रेज टू पावर 0 दैट इज 1 माइनस 4x रेज टू पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा 4/x³, इसको बोल देते हैं 3। ये बन गया हमारे पास, जिसको क्या बोल देते हैं 3 बोल देते हैं। ओके, तो इसके बाद क्या करोगे आप, एग्जैक्टनेस चेक करके वहां से आगे सिंप्लीफाई करेंगे। अब तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, एग्जैक्ट को सोल्व करना हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, बस वही करना आगे। अब यहां से आगे पीछे वाला क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ये सारा एक्स्ट्रा करना था हमें। अब यहां से सारा पीछे वाला जो लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था ना, वही क्वेश्चन बन गया। अभी ये x आ गया, ये 1 माइनस 1/x आ गया, ये 1/x² आ गया। ठीक है, ओके। तो अब देखो x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और साथ में नेगेटिव साइन, तो यहां से क्या बच गया हमारे पास, -1/x बच गया। -1/x का डेरिवेटिव +1/x² हो जाएगा और माइनस साइन ये, तो -1/x², तो ये आपस में कैंसिल हो गए, क्या बन गया 0, एग्जैक्ट बन गई। देयरफॉर फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 3 इज, इक्वेशन 3 का फर्स्ट इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x dy/dx -1/x y इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करते ना, चलो मैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख देता हूँ, 1 माइनस 4/x³ dx प्लस c1। ओके, तो ये क्या बन गया हमारे पास, x dy/dx -1/x इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा x, और ये -4 x की पावर -3 का इंटीग्रेशन, x की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस c1, तो ये अब x से डिवाइड कर दो, क्योंकि अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना। अब आगे ये एग्जैक्टनेस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, अब आगे ये एग्जैक्टनेस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगी, dy/dx, x से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा -1/x² इंटू वाई इज इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा, ये 4/2 +2 हो गया, +2/x² और एक x ये डिवाइड कर रहे हैं, तो 2/x³ प्लस c1/x, x ये था ना, इससे डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दी। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, कंपेयरिंग विद dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, देयरफॉर p क्या आ गया आपके पास, p आ गया -1/x² एंड q क्या आ गया 1 + 2/x³ प्लस c1/x, ये आ गया हमारे पास। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p है -1/x² dx, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ -2 + 1 -1 डिवाइड बाय -1, तो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/x हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/x आ जाएगा। ओके, और इसको बोल देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन 4, एंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 इज गिवन बाय, क्या आ जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c1 ऑलरेडी आ चुका है, तो अब लिख देते हैं c2। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या है 1 प्लस
C1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 बाई एक्स dx प्लस C2। ठीक है, ये हमारे पास क्यू की वैल्यू थी। ओके, अब यहां पे छोड़ना चाहो तो इस क्वेश्चन को यहां पे भी छोड़ सकते हो, बट आंसर में हल्का सा आगे और सिंप्लीफाई किया हुआ है। आंसर के अंदर हल्का सा आगे और सिंप्लीफाई किया हुआ है। आंसर में क्या किया हुआ है वो देखते हैं कि आंसर को सिंप्लीफाई कहां तक किया हुआ उन्होंने। एक टर्म तो ये इन्होंने ऐसे अलग कर दी, क्या अलग कर दी, ये 1 प्लस C1 बाई एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 बाई एक्स dx प्लस एक टर्म क्या लिख दी 2 बाई एक्स क्यूब, 2 बाई एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 बाई एक्स dx और प्लस C2। ये टर्म उन्होंने आंसर में डायरेक्ट दे रखी है, ये टर्म डायरेक्ट दे रखी है, बस ये टर्म को सिंप्लीफाई किया हुआ बीच वाली को। बीच वाली के सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, पुट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू टी। 1 बाई एक्स को क्या पुट कर देते हैं, टी, तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये मिड वाली टर्म, देयरफॉर जो इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 बाई एक्स dx ये क्या बन जाएगी, -2 आगे बाहर निकाल लेते हैं, -1 बाई एक्स स्क्वायर अलग कर लेते हैं और इंटू 1 बाई एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 बाई एक्स dx लिख लेते हैं। ये देखो अब सारी चीजें दिख जाएंगी, -2 इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाई एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा dt, और ये 1 बाई एक्स को क्या पुट किया है t एक्सपोनेंशियल ऑफ t dt, तो क्या आ जाएगा ये -2 इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्सपोनेंशियल ऑफ टी, और ये आ जाएगा हमारे पास -2 टी की वैल्यू 1 बाई एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 बाई एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 बाई एक्स। एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 बाई एक्स को कॉमन निकाल लो, ये बच गया हमारे पास 1 बाई एक्स माइनस 1। ये वैल्यू यहाँ पे इसके प्लेस पे लिखी हुई है, इसके प्लेस पे ये वैल्यू लिखी हुई है -2 एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन ये लेंथी होगा आपका, बहुत ज़्यादा लेंथी होगा, बट हाफ क्वेश्चन आपने नया सीखना है, बाकी क्वेश्चन आपने पहले वाला सेम करना है जो हम लास्ट एक्सरसाइज में कर रहे थे। ठीक है, थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज से आपको जनरली एक क्वेश्चन मिलता होता है। ओके, फोर्थ एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू थर्ड। थर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोर्थ का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी चला जाता है। फोर्थ से डालेंगे भी तो वो जनरली 90% केसेस में ये जो सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है वो डालते होते हैं। सेकंड एग्जांपल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड टाइप है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम सेकंड टाइप करते हैं, नेक्स्ट हम सेकंड टाइप करते हैं। तो वो तो हमने फर्स्ट टाइम की थी, अब सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या है कि आपको क्या दे दे, जो पी नोट पी वन पी टू कोफिशियंट्स है वो क्या मिल जाए, साइन एक्स कोस एक्स टेंजेंट एक्स की फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, तो सिंपल वहां पे हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का कोई भी रूल नहीं है, हम डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से वो फाइंड करेंगे, और कोई हमारे पास कोई रूल नहीं है उसको सोल्व करने का। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास, इफ द कोफिशियंट्स पी नोट पी वन एंड सो ऑन अप टू पी एन ये क्या हो जाए, आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के आ जाए, साइन एक्स कोस एक्स टेंजेंट एक्स एटसेट्रा, ऐसे कुछ भी मिल जाए, देन बाय हिट एंड ट्रायल we find some suitable trigonometric function as integrating factor। ठीक है, हिट एंड ट्रायल लगेगा, एक बार साइन एक्स को पुट करके देखो, एक बार कोस को पुट करके देखो, फिर टेंजेंट को पुट करके देखो,
मेरे को पता है बड़ी लंबी प्रोसेस है, बट एक एग्जाम्पल आपने करना है, सिर्फ एक एग्जाम्पल ही करो इस टाइप का, उसका याद ही कर लो। एक ही एग्जाम्पल करना है आपने, उसका कोस एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, बस ये चीज़ याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, ओके, सिंपल याद रख लो उसका। ओके, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, क्वेश्चन क्या दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, सोल्व, ये आपके पास एग्जाम्पल 2 है बुक के अंदर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 2 dy अपॉन डी एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3 टेंजेंट स्क्र x इंटू सीकेंट एक्स। ये हमारे पास दे रखा है हमारे पास। ओके, अब सोल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं है, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहला तो स्टेप वही होता है, 1 2 टेंजेंट एक्स 3 माइनस डी, 1 का डेरिवेटिव 0, 2 टेंजेंट एक्स एक्स एज इज, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये -2 सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये 3 -2 सीकेंट स्क्वायर एक्स आ गया। देयरफॉर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 implies the given differential equation is not exact। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या नहीं है आपके पास, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको एग्जैक्ट बनाएंगे। अब एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करोगे, कोस एक्स बाय हिट एंड ट्रायल, सिंपल कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ओके, मल्टीप्लाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 बाय कोस एक्स, सिंपल, ये याद रख लो, एक ही है बस, इसको 1 बोल देते हैं, एक ही ये करना आपने, इसको याद रख लो। डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया आपके पास, आपके पास बन गया कोस एक्स, स्टार्टिंग में कोफिशिएंट 1 था ना डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्र का, तो उसके प्लेस पे क्या आ गया, कोस एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 2 कोस एक्स टेंजेंट एक्स, 2 कोस एक्स टेंजेंट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 कोस एक्स इज इक्वल टू 3 कोस एक्स इंटू वाई भी आएगा, इज इक्वल टू 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स इंटू सीकेंट एक्स करेंगे, कोस और सीकेंट क्या हो जाएंगे, कोस और सीकेंट का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई जो था कोस एक्स और सीकेंट एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। ओके, इसको मैं दोबारा फिर से लिख लेता हूं एक बार, कोस एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हाँ बोलो चेल्सिया, साइन एक्स आ जाएगा, बिल्कुल, कोस एक्स और टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कोस, तो ये 2 साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तभी मैंने वो आगे सेम रखा है। अब इसको भी काट दें, कोस और सीकेंट भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स बच जाएगा। ठीक है, अब ये बन गई। अब इसको चेक करेंगे कि हम एग्जैक्ट है या नहीं है। अब देखो एग्जैक्ट बन गई या नहीं बन गई। ओके, सबसे पहले कोस एक्स 2 साइन एक्स देन 3 कोस एक्स, माइनस डी से ऑपरेट करेंगे, तो कोस एक्स तो एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन, और माइनस साइन ऑलरेडी आ गया, तो ये प्लस साइन हो, तो ये क्या बन गया, 3 साइन एक्स बच गया। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स, और नेगेटिव साइन आगे, तो -3 कोस एक्स हो गया, तो ये क्या बन गया, 0, ये क्या बन गया, 0। ओके, देयरफॉर फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 2 इज क्या हो जाएगी, कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 3
टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। टेंजेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डफ हो जाएगा हमारे पास। इंटीग्रेशन ऑफ 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सीकेंट माइनस टेन स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है हमें पता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस C1। अब इजिली ये इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन गया कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 साइन एक्स इंटू वाई, 3 साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 3 बाहर आ गया, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स हो गया माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया प्लस C1। ये आ गया हमारे पास सीकेंट स्क्वायर का, हमारे पास 10x हो गया और 1 का x हो गया। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं इसको, क्योंकि ये दोबारा तो नहीं होने वाली। कोस एक्स और 3 साइन एक्स आएगा, कोस एक्स और 3 साइन एक्स एग्जैक्ट तो नहीं बनेगी ये, कोस एक्स नीचे एज इट इज, साइन एक्स यहाँ पे आ जाएगा तो 4 साइन एक्स हो जाएगा, एग्जैक्ट तो बन ही नहीं सकती है। तो फिर क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे किससे, कोस एक्स से, मतलब साइन एक्स बाई कोस एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंजेंट एक्स, 3 टेंजेंट एक्स वाई इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी अब आपके पास, राइट हैंड साइड आपके पास 3 टाइम्स टेन एक्स माइनस एक्स बाई कोस एक्स प्लस C1 बाय कोस एक्स। तो यहां पे P और Q निकालो, P क्या आ गया 3 10x, P क्या आ गया 3 10x, ठीक है। और Q क्या आ गया, Q को 3 ऐसे लिख सकते हैं हम, 10x इंटू सीकेंट एक्स माइनस एक्स सीकेंट एक्स प्लस C1 सीकेंट एक्स, कोस को सीकेंट की फॉर्म में लेंगे कंप्लीटली, कंप्लीटली कोस को किसकी फॉर्म में लेंगे, सीकेंट एक्स की फॉर्म में लेंगे। ओके, तो अब निकालते हैं हम जरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, 3 टेंजेंट एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ 3 बाहर, टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन, टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स, तो माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग ऑफ कोस एक्स रेज टू पावर -3, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1 बाय कोस क्यूब एक्स, कोस एक्स रेज टू पावर -3 बच गया ना, 1 बाय कोस क्यूब एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया 1 बाय कोस क्यूब एक्स। अब सॉल्यूशन हमें पता है, सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी की प्लेस पे C2 ले लेते हैं क्योंकि C1 ऑलरेडी ले चुके हैं। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है, y इंटू 1 बाई कोस क्यूब एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू लंबी सी टर्म आई थी हमारे पास, क्यू आई थी 3 टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स माइनस एक्स सीकेंट एक्स प्लस C1 सीकेंट एक्स प्लस C1 सीकेंट एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1 बाय कोस क्यूब एक्स, 1 बाय कोस क्यूब एक्स डी एक्स और प्लस क्या है हमारे पास C2 है, प्लस C2 है। अब इस 1 बाय कोस क्यूब को भी क्या लिख देते हैं, सीकेंट क्यूब लिख देते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको जरा, तो 3 तो इंटीग्रेशन से बाहर, सीकेंट रेज टू पावर 4x टेंजेंट एक्स माइनस एक्स सीकेंट रेज टू पावर 4x dx प्लस इसको इंटीग्रेशन अलग बना देते हैं, C1 सीकेंट रेज टू पावर 4x dx प्लस C2, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास ये बन गया, ओके, ठीक है। तो चलो अब देखो, अब इसका क्या कर सकते हो आप, अब इसका क्या कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट
तीनों को अलग अलग ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, तीनों को अलग अलग ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अलग अलग ही करते हैं फिर। सीकेंट रेज टू पावर 4x इंटू टेन एक्स डी एक्स माइनस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सीकेंट रेज टू पावर 4x dx प्लस c1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट रेज टू पावर 4x dx प्लस c2। अब देखो 10x को क्या पुट कर दो, 10x को t पुट कर दो फर्स्ट में, तो सीकेंट स्केयर x dx क्या हो जाएगा, dt, सीकेंट स्केयर x dx dt हो जाएगा। और जो आपके पास सीकेंट स्केयर x बचेगा उसको क्या पुट कर दोगे आप, सीकेंट स्केयर माइनस टेन स्केयर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस टेन स्केयर, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्केयर, 1 प्लस टी स्केयर। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्केयर dx, तो एक तो dt होगा, सीकेंट स्केयर एक बच गया, वो क्या हो गया, वो 1 प्लस टी स्केयर इंटू टी dt, ये बन गया। ठीक है, ओके, माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सीकेंट रेज टू पावर 4x dx, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सीकेंट रेज टू पावर 4x dx, इसका क्या करेंगे, आइलेट अप्लाई कर दें, आइलेट अप्लाई, आइलेट अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट रेज टू पावर 4 देखना पड़ेगा फिर हमें, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट रेज टू पावर 4, जो कि डीप फार्मूला चाहिए, हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो करते हैं सोल्व, हम अलग से कर लेते हैं, एक एक को सोल्व कर लेते हैं, ऐसे सोल्व नहीं होगा, ये तीनों इंटीग्रल्स को एक एक करके सोल्व कर लेते हैं। तो पहले को हम फर्स्ट को सोल्व कर रहे हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर सेकंड को सोल्व करेंगे, ऐसे तो फिर प्रॉब्लम आएगी नहीं। टेंजेंट एक्स डी एक्स, फर्स्ट इंटीग्रल को सोल्व करते हैं हम, सिर्फ इस फर्स्ट को खत्म करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट पे चलेंगे। 3 इंटीग्रेशन ऑफ टी प्लस टी क्यूब डी टी, तो ये क्या बन गया 3 इंटू टी स्क्र बाय 2 प्लस टी रेज टू पावर 4/4, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू टी स्क्र बाय 2, टी स्क्र क्या हो गया, टी स्क्र हो गया हमारे पास टेंजेंट स्क्र एक्स, टेंजेंट स्क्र एक्स प्लस टेंजेंट रेज टू पावर 4x/4। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास, और इसको क्या लिख सकते हो आप, टेंजेंट स्क्र एक्स कॉमन ले लो, 3 इंटू टेंजेंट स्क्र एक्स कॉमन ले लिया, 3 इंटू टेंजेंट स्क्र एक्स कॉमन ले लिया हमने। 4 एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम लेके कॉमन ले लेते हैं, तो 3/4 टेंजेंट स्क्र एक्स इंटू क्या बन जाएगा 2 टेंजेंट 2 प्लस सीकेंट और 2 प्लस टेंजेंट स्क्र एक्स, ये क्या बन जाएगा 2 प्लस टेंजेंट स्क्र एक्स बन जाएगा। ठीक है, 3/4 टेंजेंट स्क्र एक्स इंटू 2 प्लस टेंजेंट स्क्र एक्स बन गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3/4 टेंजेंट स्क्र एक्स इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्र एक्स लिख सकते हैं, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्र एक्स क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्र एक्स, और ये क्या होता है हमारे पास टेन स्क्र एक्स क्या होता है सीकेंट स्क्र एक्स माइनस 1 इंटू 1 प्लस सीकेंट स्क्र एक्स, तो सीकेंट स्क्र एक्स प्लस 1 सीकेंट स्क्र एक्स माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस टेन स्क्र एक्स को ऐसे लिख लो ना, 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्र एक्स। ठीक, ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास सीकेंट रेज टू पावर 4x माइनस 1, सीकेंट रेज टू पावर 4x
-1। ठीक है, ऐसे बनाना पड़ेगा। क्या हुआ? बाकी के टर्म्स भी बहुत लेंथी होंगे, ऐसे ही सोल्व करनी पड़ेंगी। क्या? वही तो प्रॉब्लम है। तभी तो आते नहीं है क्वेश्चन। पीयू में एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ आज तक। हाँ। क्या? बस पता होना चाहिए आपको। अब इसको थर्ड को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये सेकंड में चाहिएगा हमें। C1 इंटीग्रेशन ऑफ secant raised to power 4x dx। इंटीग्रेशन ऑफ secant raised to power 4, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम? हाँ बिल्कुल। C1 इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x इंटू secant स्क्वायर, एक को क्या कर देंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x dx। तो ये क्या बन गया हमारे पास? C1 इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x टेंजेंट स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x क्या होता है? 10x प्लस 10x को t पुट कर देंगे, secant स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा? dt। तो ये क्या बन गया? इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt बन गया। तो t क्यूब बाई 3 आ जाएगा, मतलब टेंजेंट क्यूब x अपॉन 3। टेंजेंट क्यूब x अपॉन 3 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास C1 इंटू 10x प्लस टेंजेंट क्यूब x अपॉन 3। ये सेकंड का आ गया हमारे पास आंसर। अब आते हैं बीच वाला जो मिड रह गया। मिड में रह गया जो हमारे पास 3x secant raised to power 4x dx। 3 इंटीग्रेशन ऑफ x secant raised to power 4x dx। आइलेट अप्लाई कर देते हैं फर्स्ट सेकंड, बट इंटीग्रेशन ऑफ secant raised to power 4, हाँ वो निकाल चुके हम, ऑलरेडी निकाला ना। इंटीग्रेशन ऑफ secant raised to power 4, ये सारा सोल्व करके टेंजेंट x प्लस टेंजेंट क्यूब x बाई 3। ओके, आइलेट अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड secant raised to power 4x dx। तो ये x secant raised to power 4x की क्या होगी हमारे पास? टेंजेंट x और प्लस टेंजेंट क्यूब x बाई 3, प्लस टेंजेंट क्यूब x बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ secant raised to power 4x की इंटीग्रेशन 10x प्लस टेंजेंट क्यूब x बाई 3 dx। ठीक है, ओके, ये आ गया हमारे पास। अब देखो जरा, और ये 3 बाहर वाला कहाँ गया? ये 3 भी तो था बाहर, इससे भी तो मल्टीप्लाई करना है। ये 3 बाहर था, 3 टाइम्स x इंटू 10x प्लस टेंजेंट क्यूब x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x, माइनस क्या बचा हमारे पास? इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x। तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x log वाला होता था, log ऑफ मोड ऑफ cos x। हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस log ऑफ मोड ऑफ cos x। ओके,
क्या प्लस टेंजेंट क्यूब एक्स बाय 3 का इंटीग्रेशन। अब आप किसका करना है, टेंजेंट क्यूब एक्स बाय 3। इसका क्या करोगे, 1/3 बाहर आ गया, टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। बहुत लेंथी जा रहा है ये क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ही, बट नहीं आते इतने लेंथी क्वेश्चन। लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोस एक्स प्लस 1/3। टेंजेंट स्क्वायर को क्या पुट कर लोगे, मैं यहीं पे थोड़ा सा कर लेता हूँ इसको। टेंजेंट स्क्वायर को क्या पुट कर लोगे, सीकेंट स्क्वायर -1। तो एक तो बच गया आपके पास 10x डायरेक्ट, एक क्या बच गया 10x, एक तो क्या बन जाएगा ये -1/3 log ऑफ cos x हो जाएगा। माइनस 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 ये प्लस नहीं हो जाएगा, ओ सॉरी ये पहले ऑलरेडी माइनस था, ये माइनस टेंजेंट क्यूब आएगा ना, ये ऊपर माइनस था, ये क्या था हमारे पास माइनस था ये ऑलरेडी। तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस करके फिर वो माइनस आ जाएगा दोबारा फिर से -1/3 log ऑफ मॉड ऑफ cos x आएगा ये। और एक टर्म क्या बच जाएगी हमारे पास, -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये 3 इंटू एक्स इंटू 10x प्लस 10³ x अपॉन 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 2/3 log ऑफ मोड ऑफ cos x -1/3। अब यहाँ पे टेंजेंट x को t पुट करोगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा dt, t dt। तो टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर मतलब टेंजेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये सोल्व हो गई हमारे पास। एंड में इन तीनों को उसमें पुट कर दोगे, तीनों सोल्व कर ली, यहाँ पे तीनों पुट करके आंसर निकाल दो। सेकंड क्वेश्चन दो पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन दो पार्ट है। पीयू पूछती तो नहीं है वैसे इतना लेंथी क्वेश्चन, और लेंथी इतना क्वेश्चन है ये, यदि आपने दो दो तीन तीन बार पहले नहीं कर रखे होंगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आएगी। दो दो तीन तीन बार ये क्वेश्चन पहले किए होने चाहिए, नहीं तो एग्जाम में सोल्व भी नहीं होंगे। ठीक है, ओके, तो ये आपका 6 चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।